नमस्कार। हमारी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स 500 प्रश्नों की सीरीज का आज ये अंतिम वीडियो है। देखिए, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी ये सीरीज ना देखी हो 500 प्रश्नों की, तो तुरंत जाकर उसको देख लीजिए। सब लगातार 3 दिन में मैंने करवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। अगर एक बार आप लोग ऐसे ही सुन लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज अंतिम सीरीज की। पहला प्रश्न है, स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ाने को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। भारत का पहला तैरता घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी कहाँ पर बनाया गया है? गोवा में, मंडोवा नदी के तट पर, मंडोवा नदी में। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, तो इस वर्ष 28 फरवरी 2020 को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? विज्ञान में महिलाएं। उड़ीसा का हाल ही में नया राज्य गान लॉन्च हुआ है, उसका नाम है बंदे उत्कल जननी और इसकी रचना लक्ष्मीकांता महापात्र ने की है। उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है और ये है चमोली के गैरसैंण। चमोली जिले में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। कोरोना काल में लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का खिताब किसको दिया गया है? बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। एफआईआर आपके द्वार योजना ये किस सरकार, राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश सरकार ने ये योजना लॉन्च की है, एफआईआर आपके द्वार। अगला है, भारत को अगस्त 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई। हैशटैग आई कमिट पहल ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? ऊर्जा राज्य मंत्रालय द्वारा। अगला है, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी सूची के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? झारखंड का झरिया। झारखंड का झरिया ये ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा जो सूची जारी हुई है उसके अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। और इसी सूची के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषण वाला शहर मिजोरम का लुंगलेई है। प्यार का पौधा अभियान ये किस सरकार द्वारा चलाया गया? बिहार राज्य द्वारा चलाया गया। ये भारत के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? बिपिन रावत। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2020 ये 7 से 8 फरवरी के बीच मुंबई में हुआ और इसकी 2020 की थीम थी भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। अटल कैंटीन योजना हरियाणा सरकार की ये योजना है। इसमें प्रत्येक गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? गुजरात के सुरेंद्रनगर में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात के लोथल में। भारत का पहला ईट राइट स्टेशन ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भारत का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। विद्यालयों में गांधी चेयर और गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय लेने वाला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। पीएम मातृ वंदना योजना लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य? मध्य प्रदेश। ये सब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। 126वां संविधान संशोधन विधेयक हाल ही में पारित हुआ, वो किससे संबंधित था? एससी एसटी के लिए व्यवस्थापिकाओं में आरक्षण से संबंधित था। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। भारत का पहला दिशा पुलिस स्टेशन कौन बना? राजा महेंद्रवरम शहर, आंध्र प्रदेश का। विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित करने का श्रेय किसको मिला? अनूप मिश्र को। अभय परियोजना के अंतर्गत इन्होंने विश्व का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। ओके, चलिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस देश से अफ्रीकी चीते को लाकर भारत में बसाने की अनुमति प्रदान की गई? नामीबिया से। 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द किसको घोषित किया? संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अपने राज्य के लोगों को न्याय दिलाने की क्षमता के मामले में शीर्ष राज्य? महाराष्ट्र। ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे का उद्घाटन कब किया गया? 9 नवंबर 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच में। सुमन योजना जिसका पूरा नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, ये अक्टूबर 2019 से शुरू की गई और इस योजना का उद्देश्य मातृत्व और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पर बनाया गया? ई वेस्ट यानी ई कचरा क्लिनिक कल भी मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। प्लास्टिक कचरे से बना भारत का सबसे बड़ा चरखा कहाँ पर लगाया गया है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में और ये 1250 किलोग्राम कचरे से बना है। भारत की लक्ष्मी
इस पहल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को बनाया गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल भारत के 2 शहर कौन कौन से हैं? मुंबई और हैदराबाद। मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में और हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इंटरपोल की 91वीं बैठक 2022 में भारत में प्रस्तावित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। भारत की पहली बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? भारत और नेपाल के बीच में 19 से 26 अक्टूबर 2019 के बीच में। भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य कौन बना? तेलंगाना। भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग आंध्र प्रदेश में चेरलोपल्ली से रापुरू तक की है। इसकी लंबाई 6.7 किलोमीटर है। हज प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला पहला देश बना भारत। लाल डोरा प्रथा से मुक्त भारत का पहला गांव हरियाणा का सिरसी गांव बना। विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी? फिनलैंड की पीएम सना मारिन, ये मात्र 34 वर्ष की हैं। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। इंडोनेशिया में पहला हिंदू विश्वविद्यालय खोला गया और ये किसके नाम पर खोला गया है? सुग्रीव के नाम पर। विश्व का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय ये यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है, इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर कौन सा है? लोटस टावर श्रीलंका में है और ये लगभग 350 मीटर ऊंचा है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसके बारे में जानिए। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के तेलिहार ग्राम यानी खगड़िया से इसको प्रारंभ किया गया। 125 दिन का अभियान था। इसमें 6 राज्य के 116 जिलों को शामिल किया गया है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। ओके। प्रगति पहल हाल ही में चर्चा में रही, ये किसके द्वारा लॉन्च हुई है? फेसबुक द्वारा। गोल यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम ये 15 मई 2020 को फेसबुक के सहयोग से आदिवासी युवा को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए चलाया गया है, गोल कार्यक्रम। ट्यूलिप, ये इंपॉर्टेंट है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ट्यूलिप का फुल फॉर्म है। ये 5 जून 2020 को देश भर के शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 वर्ष का ये कार्यक्रम है, ट्यूलिप, इंपॉर्टेंट है। युक्ति 2.0 ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम है। ऊझ बहुउद्देशीय परियोजना ये जम्मू एंड कश्मीर में बन रही है, रावी नदी की सहायक नदी ऊझ पर। मनोदर्पण पहल शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। टूनेज मीडिया अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टूनेज मीडिया अवार्ड ये अर्नब चौधरी को मिला है मरणोपरांत। अगला, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये गुवाहाटी में कचरी घाट से डोल गोविंदा तक बनाया गया है। 1.82 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये निर्मित है, रोपवे है, याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह ये 7 से 14 अगस्त 2020 तक रक्षा मंत्रालय द्वारा मनाया गया और इस दौरान 101 हथियारों की नकारात्मक सूची भी जारी की गई। अगला है सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना, इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में बहुत चर्चा में रही थी। 10 अगस्त 2020 से इसको प्रारंभ कर दिया गया। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने हेतु वहाँ पर फाइबर केबल बिछाए गए हैं समुद्र के नीचे। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के मध्य लगभग 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाया गया है समुद्र के अंदर। अगला है सुपोषित माँ अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भामाशाह मंडी राजस्थान के कोटा से प्रारंभ किया गया है। इसमें 12 माह के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की किट प्रदान की जाएगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है, जारी किया गया है। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह, देखिए भारत में अभी तक कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाह हैं, जबकि 13वां प्रमुख बंदरगाह महाराष्ट्र का बधावन होगा। इसका निर्माण कार्य चल रहा है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की हाल ही में 3 राजधानियों के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है कि आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होंगी। कौन कौन सी? विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी होगी, अमरावती विधायी राजधानी होगी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी। ठीक है। राज्यसभा का 250वां ऐतिहासिक सत्र कब चला था? 18 नवंबर 2019 को। भारतीय रेलवे द्वारा हरित रेलवे बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2030 तक। रेलवे द्वारा सभी ब्रॉडगेज मार्गों के विद्युतीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2019
इसमें देख लीजिए, इसमें बड़े राज्यों में प्रथम कौन है? तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रिपोर्ट 2019, बड़े राज्यों में तमिलनाडु का पहला स्थान है, छोटे राज्यों में मिजोरम, और जिलों में तेलंगाना का पेडापल्ली जिला सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला ग्रामीण माना गया है। ओके, अगला ये भी इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ स्थित सुखना झील को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी इकाई यानी जीवित इकाई का दर्जा दिया गया है, तो याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को कैंसर उपचार के लिए भाभा ट्रान 2 नामक रेडिएशन उपकरण प्रदान किया है? म्यांमार को। अरब जगत के इतिहास का प्रथम नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? बराका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा यह बनाया गया है, बराका, और ये अरब जगत के इतिहास का पहला नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसमें 4 रिएक्टर लगाए गए हैं और प्रत्येक की क्षमता 1400 मेगावाट है। ठीक है। उड़ीसा के 2 गांवों को हाल ही में सुनामी रेडी टैग प्रदान किया गया है। कौन कौन से ये गांव हैं? वेंकट रायपुर और नोलिया शाही। अगला, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा मृत्युदंड पर जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में सर्वाधिक मृत्युदंड देने वाला देश कौन है? ईरान। 251 से ज़्यादा इसने मृत्युदंड दिए इस वर्ष में। इसके बाद सऊदी अरब, फिर इराक। देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो इसमें सबसे नंबर 1 पर चाइना रहता है, हमेशा चीन, लेकिन वो अपनी जो रिपोर्ट है, जो अपनी संख्या है, उसको सार्वजनिक नहीं करता है, जारी नहीं करता है। इसलिए अगर उसको छोड़ दिया जाए तो नंबर 1 पर ईरान है, नंबर 2 पर सऊदी अरब और नंबर 3 पर इराक है। ओके, अगला है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 102वां है। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च हुआ, क्या नाम है उसका? अनासिस सेकंड। ये इंपॉर्टेंट है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? इससे पहले आपको जानना चाहिए कि 107वीं कहाँ हुई थी। 107वीं इसी वर्ष 3 से 5 जनवरी के बीच में हुई थी, 2020 में बेंगलुरु में हुई थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुई थी। और जो 108वीं यानी अगले वर्ष जो 3 से 7 जनवरी 2021 तक होगी, वो होगी आपकी सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र, पुणे में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पुणे, महाराष्ट्र। इसकी थीम क्या होगी? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना द्वारा की जाएगी। ओके, अगला है, स्वदेशी तकनीक से विकसित भारत का पहला निमोनिया का टीका कौन है? न्यूमोकॉकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट। ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा विकसित किया गया है। भारत के साथ गाम्बिया देश में भी इसका परीक्षण किया जाएगा। ओके, अगला, जो बाइडेन, ये इंपॉर्टेंट है, जो बाइडेन ये डेमोक्रेटिक पार्टी के अमेरिकी चुनाव के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही है, रिपब्लिकन पार्टी से वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन डेमोक्रेट से जो बाइडेन को उम्मीदवार बनाया गया है। कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की हैं। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको अपनी पार्टी से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, ये डेमोक्रेटिक पार्टी से ही ये भी हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। ओके, तो ये कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स हुए वन लाइनर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चारों वीडियो आप लोग अगर देख लिए होंगे तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है। कुछ जो चीज़ें हैं, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स की ऐसी ही 1-2 दिन में पढ़ने वाली बेहतरीन नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उसको अगर लेना चाहते हैं तो आपको 9451900992 पर मैसेज करना है। तुरंत ले लीजिए, आराम से आप 1-2 घंटे 3 घंटे दे देंगे तो आराम से पढ़ ले जाएंगे। और उससे पढ़ेंगे तो लगभग 80 से 85% क्वेश्चन आसानी से मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और लिख देना है नोट्स। वहाँ पर आपको कुछ प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, उसके बाद आपको उसको तुरंत मिल जाएगी। मात्र 15 मिनट के अंदर वो नोट्स आपको मिल जाएगी। ओके, तो इतना ही रखते हैं कल के एग्ज़ाम के लिए। शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।